बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का है, एम्बर ऊद। पेरिस कॉर्नर ने अपनी एक सीरीज निकाली मिनिस्ट्री ऑफ ऊद के नाम से। उसके अंदर मल्टीपल परफ्यूम्स हैं और उनमें से एक ये है एम्बर ऊद के नाम से। ठीक है, तो ये पेरिस कॉर्नर का है। वकास अहमद से मैंने लिया है। 2800 रुपये इसकी प्राइस है 100 ml की बॉटल की। ये आप इसका देख सकते हैं, एम्बर ऊद इसके ऊपर लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ऊद एक्सट्रेट द परफ्यूम 100 ml की बॉटल है। और इसके जो इनका जो ढक्कन होता है उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ ऊद लिखा हुआ होता है। ठीक है, और इनका जो स्प्रेयर होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। ये आप बॉटल अपनी कलेक्शन में सामने सामने रख भी सकते हैं। बहुत प्यारी बॉटल्स हैं इनकी। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि इनका स्प्रेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बॉटल भी अच्छी हैं, उसके बाद इनके जो ऊपर स्प्रेयर हैं वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। बहरहाल आते हैं हम अब इसकी खुशबू की तरफ। देखें, इसके स्टार्ट में ना एक बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे वो इधर उधर नहीं जाते, हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके घर ना इंजीर लगी हुई है, फिग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में फिग बोलते हैं, इंजीर। वो जब दरख्त के साथ लगी लगी पक जाती है ना तो उसका पर्पल सा कलर होता है, पर्पल सा। तो लेकिन हम लोग जो फिग्स खाते हैं, हम लोग जो वो इंजीर खाते हैं, वो ज़ाहिरी बात है वो एक रस्सी के साथ लगी हुई होती है, उसके साथ यूँ अटैच होती हैं, गोल गोल सी होती हैं, लंबी 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 लंबी। वो फिर उस रस्सी में से निकाल के हम खाते हैं। उसकी खुशबू अगर आपको थोड़ी सी याद हो, उसको थोड़ा सा फ्रेश, ठंडा और थोड़ा सा लाइट कर लें तो वो ओरिजिनल फिग की जो दरख्त से उतारी हुई फिग की खुशबू होती है ना, उस तरह की होती है। ऑब्वियसली वो जो रस्सी वाली फिग होती है वो थोड़ी डार्क होती है, उसकी खुशबू डार्क होती है, वो खुश्क होती है, वो डार्क होती है, उस तरह नहीं। थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा फ्रेश मजीद उसको कर लें तो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में ना उस तरह की खुशबू मुझे आई। बिल्कुल उसकी खुशबू आई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक खुशबू है, अच्छा एक कंसेप्ट है। ठीक है, और रेजिनस टाइप। अच्छा, वो जो फिग है ना उसके मतलब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तो वो अकेली खेलती रही। उसके बाद इसके साथ एक रेजिनस सी, पाउडरी सी एक खुशबू अटैच हुई, जो कि उस फिग को फिर उसने थोड़ा सा, आप कह लें कि थोड़ा सा वो साइड पे हो गया। लेकिन वो जो पाउडरी रेजिनस टाइप एक जो खुशबू होती है, लोबान की तरह की, रोबान अगर आप लोगों को आइडिया हो, उसकी पाउडरी सी और रेजिनस तरह की, मतलब आप कह लें, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि दरख्त की लकड़ियां जब आप जलाते हैं उनके ऊपर एक शीरा सा होता है ना, वो शीरे की जो खुशबू होती है ना वो बहुत डार्क होती है। उसको जरा सा लाइट और पाउडरी सा कर लेना तो इस तरह की खुशबू इसके, पाउडरी सी, बहुत पाउडरी सी, उस तरह की खुशबू इसके जो है ना वो सेकंड फेज के अंदर है, बिल्कुल इसी तरह। और वो हल्की 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 फ्लोरल सी भी है। फ्लोरल क्यों है कि रोज है, लेकिन वो रोज इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बस वो पाउडरी जो खुशबू है ना वही इसके साथ रहती है। जो एंड पे मतलब इसका एक खुशबू मुझे जो मिली वो एक अरेबिक किस्म का एक रोज मिला, अरेबिक सा, जो कि उस पाउडरी खुशबू के साथ ही अटैच रहा। वो पाउडर हल्का हल्का धीमा होता गया, लेकिन वो रोज जो था ना एंड पे अरेबिक सा, वो प्रोमिनेंट रहा। यहाँ पर आकर ये खुशबू मुझे थोड़ी सी इस तरह लगी कि जिस तरह आप एक मस्जिद में चले गए हैं और वहाँ पे एक बड़े अच्छे साफ सुथरे से इमाम साहब हैं, उन्होंने एक खुशबू लगाई हुई है। ये बस उस तरह की खुशबू मुझे थोड़ी सी लगी। ठीक है, तो ओकेजन भी, मतलब चलिए ओकेजन की बात बाद में करती हैं, तो करते हैं। ये इसकी टोटल खुशबू थी। ठीक है, एज एज ये पसंद आने की बात है, यंग लड़के भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद एज का कोई इसके साथ ऐसा जिस तरह का ताल्लुक नहीं है। यंग से लेकर मेच्योर, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में मेच्योर लोगों की खुशबू है, जेंट्स की खुशबू है, प्योरली जेंट्स है। लेडीज इसको, मेरा नहीं ख्याल इसको लेडीज लगा सकती हैं। फिर भी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस की बात होती है, अपनी अपनी चॉइसेस की बात होती है। कई लेडीज़ को ये इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए कि वो बिल्कुल कहें कि नहीं अदील हमने तो लगाई है खुशबू, हमें तो प्योर लेडीज़ लगी है। लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल में जेंडर इसका जो है ना वो मेल ही बनता है। एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया। प्रोजेक्शन इसकी अच्छी है, 8 से 10 घंटे आराम से आपको ये लॉन्जिविटी
इसकी मिलेगी। प्रोजेक्शन भी इसकी आपको आराम से 1.5-2 घंटे मिल जाएगी। मैं इसको प्रेफर करूँगा सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं, मैं इसको जुम्मे के दिन प्रेफर करूँगा, जुम्मे की नमाज के वक्त, और ये उसी दिन के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा सूट करेगी। तो ओकेजन भी हो गया। वेदर इसका कोई मसला नहीं है, आप इसको सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेदर का ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं है। हर एस्पेक्ट तकरीबन इसका कवर हो गया। मुझे ये पैरिस कॉर्नर की जितनी भी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ऊद लाइन की जितनी भी फ्रेगरेंसेस थी ना, उनमें ये थोड़ी सी माठी लगी। मतलब उसके लिहाज से खुशबू ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी ये दी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस होगी, दी मोस्ट फेवरेट, ठीक है। लेकिन शायद मुझे थोड़ी सी इस लाइन में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, ये थोड़ी सी कम पसंद आई। ये मेरा एक जेन्युइन एक अपना ओपिनियन है, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन वर्थ ट्राइंग है। आपको एक मुख्तलिफ किस्म की, एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये खुशबू लगेगी, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की एम्बर ऊद। मेरे ख्याल में मैंने हर एस्पेक्ट इसका कवर कर लिया है। 2800 रुपये के करीब ये मिलती है। तो ये थी आज की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की एम्बर ऊद। थैंक यू सो मच।